बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बनकर लंबे समय से सरकार को चूना लगा रहे शिक्षकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और निगरानी विभाग को 2 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाइयों का रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल हुए शिक्षकों के खिलाफ रंजीत पंडित ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को आदेश दिया था कि सरकार एक समय सीमा तय करे और तय समय सीमा के भीतर संबंधित शिक्षक अपनी डिग्री को पेश करे। तय समय सीमा के भीतर अपनी डिग्री प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जांच की रफ्तार धीमी होने के कारण ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अभी भी 73,000 शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं। यह मामला काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार काफी धीमी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बने लोग राज्य में काम कर रहे हैं और मोटा वेतन भी उठा रहे हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और निगरानी विभाग को 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दे दिया है। बता दें कि बात पहले की है, जब बिहार में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों की बहाली को चुनौती देने वाली लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में 28 अगस्त को सुनवाई की बात कही गई थी। रंजीत पंडित के द्वारा दायर यह लोकहित याचिका मुख्य न्यायाधीश विनोद के चंद्रन के अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। इस मामले में हाईकोर्ट में पहले भी आंशिक सुनवाई हुई थी। इसके पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के निगरानी विभाग को हलफनामा दायर कर इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने को कहा था। इस पर कोर्ट को बताया गया था कि 77,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका फोल्डर ही नहीं मिल रहा। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके तहत सभी संबंधित शिक्षक अपना डिग्री और अन्य कागजात उनके सामने प्रस्तुत कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कागजात और रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के द्वारा बताया गया था कि राज्य में बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक काम कर रहे हैं और वेतन भी उठा रहे हैं। वहीं इससे पहले कोर्ट ने 2014 में सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि जो भी इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक है, उन्हें एक अवसर दिया जाता है कि वो खुद शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दे। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर ऐसे शिक्षक अपना पद स्वयं छोड़ देते हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान 26 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस आदेश के बाद भी बड़ी संख्या में जाली सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षक कार्यरत हैं और वेतन भी ले रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस पूरे मामले को निगरानी विभाग को जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिया था। कोर्ट ने फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को ढूंढ कर निकालने के लिए निगरानी से कहा भी था। 2019 में कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद निगरानी विभाग ने 31 जनवरी 2020 को सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य सरकार के द्वारा इन शिक्षकों के संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, लेकिन अब भी 1,10,000 से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 75,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका फोल्डर मिल ही नहीं रहा।